पीएम मोदी आज वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह का उद्घाटन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी विधानमंडल के विशेष संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी नेताओं से सहयोग की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे। बांके बिहारी मंदिर में पूजा करने के बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बेटे की शादी में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा। मेहसाणा में रोड शो और रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। मेहसाणा में केजरीवाल एक रैली को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल वाराणसी दौरे पर रहेंगी। मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगी। योजना का लाभ लेने वालों से करेंगी संवाद। यूपी में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। अखिलेश यादव की खाली की गई आजमगढ़ की सीट से बीजेपी के निरहुआ लड़ेंगे। एसपी नेता आजम खान आज रामपुर सीट के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित करेंगे। आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा या आसिम रजा उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करने पंजाब जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं परिवार से मुलाकात। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में कट्टरपंथी संगठनों ने बंद बुलाया। स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब की तरफ जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा कड़ी की गई। कुल 7,000 जवान तैनात किए गए। हिमाचल प्रदेश में 124 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिल से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। 1 जुलाई से लागू होगी योजना। 16 साल पहले हुए वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी वलीउल्लाह की सजा का ऐलान आज होगा। 2006 में संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों में 20 लोगों की मौत हुई थी। रायपुर में कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग पर घिरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के दौरे पर। स्मृति ईरानी के काफिले के सामने लोगों ने की जमकर नारेबाजी। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड किया। नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड नवीन कुमार जुंदल को पार्टी से निकाला गया। बीजेपी ने बयान जारी कर कहा हर धर्म का करते हैं सम्मान, किसी धर्म का अपमान स्वीकार नहीं। कांग्रेस ने कहा बाहरी ताकतों की चेतावनी के बाद बीजेपी ने की कार्रवाई। बीजेपी से सस्पेंड होने के बाद नुपुर शर्मा ने बयान जारी कर खेद जताया। कहा किसी को कष्ट पहुंचाने का मकसद नहीं था। भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो अपने शब्द वापस लेते हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर किया ट्वीट। लिखा नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है। प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे, वैधानिक कदम उठाए। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी के मामले में कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूत को तलब कर जताया विरोध। मंत्रालय ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बीजेपी नेता की निंदा की। पाकिस्तान ने इस सरकार पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान पर कतर, कुवैत और ईरान के विरोध के बाद कांग्रेस का बयान। पवन खेड़ा ने कहा बीजेपी की गलती का खामियाजा देश क्यों भुगते। भारत नुपुर शर्मा और नवीन जुंदल पर कार्रवाई के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आया बयान। कहा दोनों पार्टी के पुराने नेता, फिर भी पार्टी ने की कार्रवाई। पार्टी को लगा कि ये धार्मिक ठेस पहुंचाने वाला बयान है और नुपुर शर्मा को भी और एक और व्यक्ति को दोनों को पार्टी से निलंबित कर दिया। एसपी सांसद एसटी हसन और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई का स्वागत किया।
देखिए, अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। पार्टी का और बीजेपी सरकार का बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कदम है। पार्टी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि निलंबित किया। मैं समझता हूं कि पार्टी को कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बीजेपी से निलंबन के बाद नवीन जिंदल को मिल रही है धमकियां। कहा, मेरे ट्वीट से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता। नुपुर शर्मा को निलंबित किए जाने पर मौलाना तौकीर रजा ने जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। कहा, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होने पर 10 जून को करेंगे प्रदर्शन। पैगंबर मोहब्बत पर टिप्पणी मामले में बीजेपी नेताओं के निलंबन पर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर तंज। ट्वीट कर कहा, बीजेपी दिखावे के लिए करती है धार्मिक सख्तियों के अपमान की निंदा। कानपुर हिंसा की मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। अब तक 29 लोग गिरफ्तार, 500 लोगों के खिलाफ दर्ज है केस। आरोपियों के मोबाइल की भी होगी जांच। कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल के बाद ड्रोन से शुरू हुई निगरानी। डीसीपी ने टीम के साथ ड्रोन के लिए के छतों का जायजा लिया। अराजक तत्वों द्वारा छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठे किए जाने की आशंका थी। उत्तराखंड के डामटा में यमुनोत्री हाईवे पर भीषण हादसा, खाई में गिरी बस। मध्य प्रदेश के 25 तीर्थयात्रियों की मौत, 5 लोग घायल। मरने वाले सभी तीर्थयात्री पन्ना के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान देहरादून में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। उत्तरकाशी में हादसे वाली जगह का दौरा किया। बस हादसे में एमपी के 25 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बस हादसे पर जताया दुख। मरने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। घायलों को 50-50 हजार की मदद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड में बस हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। कंट्रोल रूम बनाया गया। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कर सकते हैं संपर्क। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरकाशी बस हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल भी हुए शामिल इस प्रोटेस्ट में। कश्मीर में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केजरीवाल ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, घाटी में 90 का दौर लौट रहा है। बीजेपी पीड़ितों की आवाज दबा रही है। अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। कहा, इन्हें हर गंभीर विषय पर राजनीति करनी है। केजरीवाल ने आतंकियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हमें आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। आप आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन आपने इसमें भी ओछी राजनीति करने का काम किया है। हमें आपके सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर तंज। कहा, कश्मीर जल रहा है और सरकार फिल्मों के प्रचार में लगी है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण के बाहर। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, जब कांग्रेस सरकार में नहीं होती है तभी कश्मीर में टारगेट किलिंग क्यों होती है। जब जब गैर कांग्रेसी सरकार आती तब टारगेट किलिंग क्यों होता है। 90 में भी हुआ और अब भी हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं है ना, जिस प्रकार से देश में नफरत की राजनीति आज चल रही है। आज देश की अनेकता में एकता ही सबसे प्रमुख हमारा उद्देश्य है।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड 5 दिन और बढ़ी। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के एक मुकदमे में रिमांड पर लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देशों पर साधा निशाना। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दलवीर गोल्डी को उम्मीदवार बनाया। धूरी से विधायक रह चुके हैं दलवीर गोल्डी। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बयान, कहा एनडीए और गठबंधन में छोटे दल होने की वजह से हमें घुटन महसूस हो रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर अभी जारी। मुंगेशपुर में तापमान 47.3 डिग्री दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण गर्मी का सितम, लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। महाराष्ट्र में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 1494 नए केस की पुष्टि हुई। अकेले मुंबई में 961 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 6767 हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर आज होने वाली बैठक में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। सीएम उद्धव ठाकरे पहले दे चुके हैं सख्ती के संकेत। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोरोना को लेकर चौथी लहर के खतरे की आशंका जताई। आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे और राजनेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट कर दी जानकारी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान हुए कोरोना संक्रमित। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर शाहरुख खान के जल्द ठीक होने की कामना की। यूपी के हापुड़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का मालिक वसीम और दिलशाद गिरफ्तार। कल पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद फॉरेंसिक टीम ने धमाके वाली जगह से सैंपल इकट्ठा किए। जिले की कलेक्टर ने कहा फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने का लाइसेंस लिया गया था। सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। इस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की अनुमति दी गई थी, बट क्या हुआ, क्या चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, एक बार फोरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट आएगी और साथ में हमारी जांच भी कंक्लूसिव होगी। तो हम लोग भी लगे हुए हैं समझने के लिए कि क्या हुआ और ये आग क्यों लगी। बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 2 बच्चों समेत पति पत्नी और मां ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर मौत को लगाया गले। मथुरा के जगन्नाथपुरी में खून से लथपथ मिले कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी के शव। पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया। पुलिस मामले की गहराई से कर रही है जांच। बिहार के बक्सर में फौजी ससुर ने अपने ही दामाद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। गोलीबारी की चपेट में आया सैलून मालिक भी हुआ घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बॉलीवुड सिने स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। मूसेवाला की तरह हत्या की धमकी दी गई। सलमान के पिता सलीम खान को मिली चिट्ठी। पुलिस ने घर की सुरक्षा बढ़ाई। मशहूर गायक केके का आखिरी गाना होगा रिलीज। धूप पानी बहने दे गाना आज रिलीज किया जाएगा। गाने के बोल लिखे हैं गुलजार ने और शांतनु मोइत्रा ने दिया है म्यूजिक। पार्श्व गायक केके का दिल का दौरा पड़ने से 31 मई को निधन हो गया था। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।